हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले, अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। ओम शांति। सदा ईश्वरीय बचपन को याद रखने वाले कर्मातीत ज्ञान स्वरूप विद्यापतियों को गॉडली मॉर्निंग। हो गई है शाम, अब लौट चले घर। इस कल्प का पाठ अब पूरा हुआ, नए सिरे से पाठ बजाने आए, इसके लिए अब जाना है घर। जाने से पहले यहाँ कैसे रहना है, हमारे बातचीत, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, नींद, ये सब की धारणा कैसे हो, बाबा आज समझाते हैं। आज की मुरली में हम भारत का इतिहास, प्राचीन और मध्यकाल, साथ ही साथ भविष्य भी देखेंगे। वर्तमान में तो हम श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ ही रहे हैं। दुनिया के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे सेवा करनी है, बाबा आज वो भी समझाते हैं। बुद्धि को कैसे बिजी रख कर ईजी रहे, जानने के लिए सुनते हैं 2023 के जून मास की अंतिम परमात्मा मुरली। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। परम धाम घर से परम पिता परमात्मा हमें लेने के लिए आ गए हैं। हमें अब उनके पास, उनके साथ घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। इसलिए बाबा कहते ये पुराना स्टेज, पुराना मांडवा, पुराना रंगमंच, पुरानी दुनिया, इससे अब हमें दिल हटा लेना है। मन हमारा अब इसमें न अटके। अब हमें घर को, स्वीट होम को, नई दुनिया को याद करना है। प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है ना, तो बाबा कहते हैं क्या ध्यान रखें जिससे अवस्था अच्छी रहे। उत्तर में कहते भोजन का। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो बाबा कहते हैं भोजन का बहुत ध्यान रखना है। तो भोजन क्या, शरीर के लिए भी जो भोजन और आत्मा के लिए भी जो भोजन है, जो हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं, इससे ही तो हमारे विचार बनते हैं ना। तो भोजन का बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। जो सेंसिबल होंगे, जिनको बाबा के बात की वैल्यू है, वो खुद अपने हाथ से योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे, खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये पॉइंट चेक करना है कि कितना हम अपने हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। फिर हम अवस्था में कंप्लेन करते हैं कि हमें 100% फ़ायदा नहीं हो रहा है, माना कहीं ना कहीं धारणा में कमी है। तो बाबा कहते बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे, बाबा भी स्वीकार करेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। आलस क्या है खाना बनाने में? बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं तो बहुत चुस्त दुरुस्त फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। अपने हाथ से जितने शुद्धता से हम बना सकते हैं वो कोई और थोड़ी बना सकता है। हम किसी पे विश्वास कैसे कर सकते हैं?
तो बाबा कहते हैं कि जो योगी बच्चे हैं वो बहुत फुर्त होंगे, सेवाधारी बहुत फुर्त होंगे और हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से ही करेंगे। तो इसलिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया हमारा कि भोजन की जो धारणा है वो बहुत पक्की होनी चाहिए। खान पान पर बहुत ध्यान रखना है, योग युक्त होकर भोजन बनाना है, भोग लगाना है, खाना और खिलाना है, तब हमारी अवस्था अच्छी होगी। गीत बजा। मुझको सहारा देने वाले जितने कहीं तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं, वहाँ तो देहधारी सामने रहते थे। तो यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख हैं। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, यह बाप बिगर और कोई कह ना सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। जो सम्मुख हैं, जो बाबा के बने हैं, बाबा तो उनको ही समझाएंगे ना। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। एक है शमशानी वैराग्य, एक है परिस्थिति जन्य वैराग्य और एक है समझ से, ज्ञान से आया हुआ वैराग्य। तो हमें अब समझ मिली है तो पुरानी दुनिया से वैरागी होना है। न किसी से बैर हो, न राग हो और सदा न्यारे रहना है, वैरागी बनना है, बेहद का वैराग्य। तो ये वैराग्य ही परमानेंट होता है, बाकी तो सब अल्पकाल के हैं। जब समझ आ गई, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निरर्थकता का पता चल जाता है तो उसे छोड़ना भूलना आसान हो जाता है, उससे मोह भंग होना आसान हो जाता है ना। तो बेहद के वैरागी समझ से ही बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, दीन दुनिया छोड़ने की बात नहीं है, जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है। परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मन, दिल, बुद्धि ये सब बाबा से लगी जाए, बाकी सबसे तोड़ तो निभाने हैं ना। जो बंधन था वो सेवा का संबंध बन जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था। ये दुनिया अभी क्या है, कलयुगी हो गई ना। तो जब सतयुग था इस दुनिया में तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बजता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है, हम यहाँ पाठ बजा रहे हैं इस रंगमंच पर, इस दुनिया पर, तो ये पुरानी हो गई है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए, बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। देखो नया नया बाबा मिला, नई नई बातें मिली। हाँ, एक कल्प में तो बाबा नया ही है ना, ऐसे तो हर कल्प में हम मिलते हैं, लेकिन
बाबा हमें नई बातें सिखा रहे हैं, नई शिक्षा, नई धारणा, नया नया बाबा, तो फिर बाबा से दिल लगाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि ये खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं, फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। भगवान और भगवान से जो मिलने वाली सौगात है, बस उसमें बुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाकी सबसे ममत्व हटा दो। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पाठ पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अपने जन्म, अपने वर्ण हमें याद रखने हैं, देखना है उनको, बार बार विचार सागर मंथन करना है, चक्र फिराना है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं। हम बच्चे फूल हैं, देखो भगवान की बगिया के फूल हैं। इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है। वही बाप, टीचर, सतगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बाबा कोई किताब, डायरी या किंडल इससे देख के थोड़ी पढ़ते हैं मुरली। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको सुनाते हैं। वो तो स्वयं ज्ञान सागर है और उन्होंने जो हमें नॉलेज दी है वो हम सुना रहे हैं। तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती हैं, न अंगी। न अंगी तो अंग नहीं है ना, बिंदु रूप है। बाप तो सदैव अशरीरी ही है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। बाबा परम आत्मा है ना। और देखो कोई भी विशेषण है, पुण्य, पाप, धर्म, देव, ये सब आत्मा के साथ ही विशेषण जुड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, तो ये सब विशेषण आत्मा के साथ, शरीर के साथ नहीं। तो बाबा कहते हैं पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। ये भी होना ही है। भक्ति नहीं होती तो भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। कैसे होता ना, तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। बेस्टेस्ट पाठ मिला है हमें। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है, इनमें ममत्व नहीं रखना है। अब तो शाम हो गई है, घर जाना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। रथ मना शरीर, आत्मा क्या हो गई? रथी। देखो रथी निकल जाता तो अर्थी कहते हैं। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पाठ है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है। देखो भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी पुरातन है ना, प्राचीन है। सब आते हैं, ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, मान देते हैं, तो रिगार्ड है। समझते हैं भारत ही प्राचीन है।
देखो चीन में कहा भी जाता है ना कि हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि आपने कोई बहुत पुण्य कर्म किए होंगे इसलिए भारत में जन्म हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छा कर्म करें ताकि हमारा अगला जन्म भारत में हो, ऐसी मान्यता है। तो समझते हैं कि प्राचीन है, देखो कितना रिगार्ड है भारत का। तो बाबा कहते हैं उस समय क्रिश्चियन नहीं थे। भारत प्राचीन है, तो जब भारत था तो उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं हैं। अब इतना डिटेल में जो बाबा ने हमें बताया ये बातें तो उनको मालूम नहीं है। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था जिनको भगवती भगवान कहते हैं, मतलब नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के समान। और भगवान ने जिनको ऐसा भाग्यवान बनाया, बने ना वो अपने पुरुषार्थ से, तो वो पुरुषार्थ करना वो तो बाबा ने सिखाया ना, बताया तो उन्होंने किया। तो गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं। एंटीक चीज़ें उनको चाहिए, ढूंढते हैं, मांगते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम न बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं, निराकार रूप में तो देखो सभी मानते हैं। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंच हुआ ना, महिमा भी होती है। शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गत मत न्यारी है। कौन सी मत से कौन सी गति होती है? श्रीमत से सदगति होती है, हमको मालूम है अब ये। तो तुम्हारी महिमा अपरम अपार है, इतनी महिमा है। कहते हैं ना कि धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम, सागर को स्याही, फिर भी कम पड़ जाए, इतनी महिमा है। परंतु फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। हम बच्चे भूल गए अपने बाप को, इसलिए देखो भारत भी कंगाल हो गया, महिमा भी खत्म हो गई। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। सोने की चिड़िया कहा जाता है ना, तो देखो सोने की चिड़िया उड़ गई। तो अब बताना है सबको कि बाप निराकार है और कैसे हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको बताओ सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉडफादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं है। वह यूरोपवासी यादव भी जानते हैं। हमने यह जो मूसल बनवाए हैं, जो मिसाइल्स हैं, इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। पता है ना, बने हैं तो यूज़ तो होंगे ही वो, इतने बॉम्ब, इतने मिसाइल्स। तो महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियाँ आदि ले जाकर कब्रों में लगाई हैं। सब लूट लूट कर ले गए। देखो चाहे अंग्रेज हो चाहे मुस्लिम हो, कितनों ने अटैक किया ना भारत पर। अब जिसके पास पैसा होगा उसी पर तो आक्रमण करेगा ना, कोई उसी को लूटेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था, अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन न सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। आजकल तो देखो हर धर्म में आपस में ही अपने में लड़ाई है, कितने विभाजन हो गए, कितने खंड हो गए। तो क्रिश्चियन भी आपस में लड़ लेते हैं। यादव कुल वाले मूसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं, न्यूक्लियर वॉर होगी ना। यह जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी। मौत भी एकदम आसान कर लिया, बोले इतना बारूद इकट्ठा कर लिया है कि पूरी दुनिया जो है वो 7 बार खत्म हो सकती है, इतना वक्खर है अभी। और 1 सेकंड में दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा है। तो इतनी आसान मौत कर दी है। तो यह जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो 2 बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में
हमको मिल जाएगा। आपस में लड़ेंगे, न्यूक्लियर वॉर होगी, कई देश आपस में लड़ेंगे, तो बाबा कहते हैं मक्खन किसको मिलेगा? पांडवों को मिलेगा, हम बच्चों को मिलेगा, है जो बाबा से प्रीत बुद्धि उनको मिलेगा। भारत में गृह युद्ध होगा, सिविल वॉर, तो बाबा कहते हैं मक्खन बीच में हमें मिलेगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं। पता है खत्म होने वाले हैं, तो फिर क्या मोह रखना है? नहीं तो दुख होएगा ना। और लोग क्या समझते हैं कि खत्म होने वाला है, भविष्यवाणियां भी आ रही हैं, तो और जी लो और पी लो और कलयुगी स्वर्ग का सुख भोग लो। क्योंकि अब तो समय जल्दी करीब है, खत्म होने वाला है सब भविष्यवाणी के हिसाब से। तो सबकी अपनी अपनी समझ है कि खत्म होने वाला है, तो क्या करना चाहिए? सच्ची कमाई करनी चाहिए, और या फिर अल्पकाल का सुख और भोग के उसी में लिप्त रहना है। चॉइस अपनी अपनी है, समझ अपनी अपनी है। तो बाबा कहते हैं सब खत्म हो जाएगा, विनाशी तो कुछ भी साथ में जाएगा नहीं ना। ये ज्ञान की प्रारब्ध जो हम संस्कार बनाएंगे अच्छे, वो और जो कर्म का फल अच्छा बुरा जो भी रहता है सब जाता है साथ में, है ना। स्थूल धन की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं। याद एक बाप को करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना है? कब्रिस्तान को याद करेंगे तो भूत ही भूत दिखाई देंगे। कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है, तो फिर जन्नत को याद करें, स्वर्ग को याद करें, परियों को याद करें। नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी, अब तो सब खत्म हो गई है। सोने की चिड़िया विश्व गुरु था भारत। तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं, वह सृष्टि ही नई बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। गंध करने व दुख देने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। जहाँ पे नर्क का एक भी समान नहीं, उसको स्वर्ग कहेंगे। तो ऐसी सुंदर खूबसूरत पवित्र सुख शांति वाली दुनिया, नई दुनिया बाबा हमारे लिए बना रहे हैं। जाना है? जाना है तो बाबा का कहना मानना होगा। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। तो ये सब का अर्थ नहीं पता। होली जलाना माना अपने बुरे संस्कारों को जलाना, अपनी कमी कमजोरी को जलाना। रक्षाबंधन पवित्रता का त्योहार, पवित्र बंधन बांधना है, बाबा से पवित्रता का पालन करना है। रावण को जलाना, अपनी 10 कमजोरियों को जलाना, माया रावण विकार को जलाना। तो बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है। बाबा कहते हैं सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है। कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। सबसे ममत्व मिटा दो और एक बाप के हो लो, होली परमात्मा रंग में रंग जाना, सबसे ममत्व मिट जाए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठ है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं, ये तो झूठ है ना कि बाप ही बच्चा बन जाते हैं। माना कहते हैं ना आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी,
कि परमात्मा ही आत्मा और आत्मा ही परमात्मा, ऐसा तो नहीं होता ना। बच्चे बाप जैसे बन सकते हैं, पर बच्चे ही बाप बन जाएं ये तो नहीं है। परमात्मा का इतने अवतार भी दिखा दिए हैं, कृष्ण को परमात्मा कह दिया, गर्भ से जन्म दिखा दिया, तो ये ऐसी बात तो नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब झूठ है। अगर भक्त ही भगवान हैं तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी हैं। यह है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में हैं। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। देखो इतना गोये गान बाबा ने कितना सहज कर समझाया, इतनी आसानी से, कितना गोये ज्ञान है ये। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है, कितना क्लियर लिखा भी है ना सब चित्रों पर। तो बाप बिगर या नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। देखो अभी आया था ना उस दिन की लिटरेचर ऐसे ही फेंक देते हैं, समझाओ नहीं तो अभी इन चित्रों की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक दिन सब मांगेंगे कि हमको बताइए, दीजिए। तो बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। अब तो देखो सब तरफ कितनी सेवा हो रही है, कितने एग्जीबिशंस, कितने म्यूजियम। तो इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है, लिटरेचर से, चित्र से फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो, यह भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में यह होनी चाहिए, बचपन से सिखाया जाए, बच्चों को बताया जाए, तो देखो शुरू से ही संस्कार वैसे बन जाएंगे। तो उन्हों को बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। कभी तो मुरली पढ़े, सुने, और जो पॉइंट आया सेवा का तुरंत उस हिसाब से ही सेवा करते हैं, जोश चढ़ता है। और फिर बाबा कहते कभी ठंडे सोडा वाटर, एकदम शांत हो जाते हैं। बुलबुला उठा और फिर ख़त्म, शांत, फिर सर्विस करते ही नहीं। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यह चित्र दो, चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो, बाबा कह रहे मुफ्त में भी दो, तब तो क्लिक होएगा ना। और फिर कोई बन गया बच्चा तो देखो वो तो फिर सेवा में आगे आएगा ही। कितने ऐसे उदाहरण हैं यज्ञ में। तो बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं, ट्राम व बस में जो मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है, जिसको थोड़ा इंटरेस्ट हो उनको दो, वेस्ट भी नहीं करना है ना ज्ञान। तो लायक भी देखना है, इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। दिन भर मोबाइल में रहते हैं, मैसेजेस, चैट्स। बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप से बातें करो। करते हैं बाबा से बात? बाबा के साथ कोई ग्रुप बनाया है कोई? तो बाबा कहते हैं यह है विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा, जितनी सेवा करेंगे उतना उजूरा मिलेगा, उतना प्राइज मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, इजाफा होगा।
फायदा होगा, सच्ची कमाई होगी। तुम गॉडली सर्विस पर हो, देखो कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी, स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए, 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो? ऐसा भूले कि हमने 84 की जगह 84 लाख कह दिया। लख 84 की बात थी, सिंधी में कहते हैं माना अपने 84 जन्मों को देखो, तो उसको फिर 84 लाख कर दिया, भूल गए। तो बाबा कहते हैं जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे, दिन में कितनी बार मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करें, नोट करे, विचार सागर मंथन करे, बार बार रिपीट करे, बार बार मुरली सुने, पढ़े। तो टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी, जिसकी रेटिंग जितनी अच्छी स्कूल कॉलेज की, तो गवर्नमेंट से भी छूट मिलती है, प्राइस मिलता है ना, इनाम मिलता है। देखो कितनी स्कॉलरशिप भी मिलती है, नाम भी होता है, सब्सिडी भी मिलती है, तो बहुत कुछ गवर्नमेंट हेल्प करती है, देती है। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं, इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है, आराम तो हराम है। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन का श्वास है याद और सेवा। सेवा नहीं कर रहे, आराम कर रहे, तो बाबा कहते हैं आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले। और बाबा का हर बच्चा टीचर है, कोई सेंटर पे है, कोई घर पे है, तो इधर उधर भागता रहे, माना फुर्ती हो, इधर उधर जाए, सेवा करे। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है, कितना सोना है, और बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। खान पान में, भोजन बनाने में कोई भी बहाना नहीं, अलबेलापन नहीं। हम कहते हैं ना हमें घूमने जाना है, शादी ब्याह में जाना है, कोई काम है, उस जगह जाना है, कैसे ये है, खान पान की धारणा में थोड़ा अलबेले हो जाते हैं। लेकिन इंतजाम करके जा सकते हैं, यदि पक्के हैं, कट्टर हैं। कट्टरता की भी बात नहीं है, समझ की बात है ना, और अनुभव की भी बात है। तो फिर हम उस हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। मेहनत है अपने लिए, अपनी अवस्था को ऊंच बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बहुत ऑप्शन भी है, फल सब्जी का भी ऑप्शन है, जैसी परिस्थिति वैसे अपना देखना है, सबको अपनी सुविधानुसार। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावें। बाबा तो चाहते हैं मेरे बच्चे अपने हाथ से बनाएं और मुझे भोग लगाएं। बाप की आश पूरी करेंगे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। हर बच्चा बनाएगा तो देखो कितनी वैरायटी मिलेगी बाबा को। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अपने 84 जन्मों को, वर्णों को देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, अभी हम वापस घर जा रहे हैं, यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव।
दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, दिल को आराम देने वाले बाबा की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाएंगे। वो सपने में भी हाय हाय शब्द नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होना है, सब वाह वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है, वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं ना कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। तो जहाँ सब अच्छा है, वहाँ पे कोई भी इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। अच्छा हम कब कहेंगे? जब सब कुछ है हमारे पास, संतुष्ट हैं, भरपूर हैं, माना इच्छा नहीं है। तो जहाँ सब अच्छा है, वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। पाना था सो पा लिया, क्या बाकी रहा, है ना। तो बाबा कहते हैं, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। तो सदा वाह वाह। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। जोश भी न आए, जरा भी आवाज़ ऊंची ना हो, रोब ना हो, इतने शीतल, इतने शांत, इतने मृदुल, इतने नम्र। स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां सब एकदम शांत और शीतल। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला है पुराना मांडवा, तो ये पुरानी दुनिया है, इससे अब दिल हट जानी चाहिए। दूसरा है बाबा की याद में ही भोजन बनाना, बाबा को भोग लगाना, खाना और खिलाना। तीसरा है सोडा वाटर। बाबा ने कहा कि बच्चों का जोश जो है वो ठंडा हो जाता है सेवा में, पहले तो उमंग उत्साह से और फिर एकदम ठंडे हो जाते हैं सोडा वाटर जैसे, तो ऐसे नहीं बनना है। चौथा है रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा। बाबा का कहना मानेंगे, याद करेंगे, सेवा करेंगे तो फ़ायदा होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, बाबा पूरी मदद करेंगे। और पांचवा है इच्छा मुक्त बनना है। सब कुछ तो पा लिया, सदा वाह वाह, कोई भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ओम शांति। डूबती थी कश्ती, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो
कितना हसी नजारा सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।